क्या कोई 30 साल का बच्चा अपनी वापस से हाई स्कूल की पढ़ाई को पूरा करने के लिए स्कूल जा सकता है क्या? अगर नहीं आप कह रहे हो तो ऐसा हो सकता है, मैं बता रही हूँ। इसके ड्रामा का नाम है अंडरकवर हाई इसमें जो हमारा मेन लीड होता है वो एनआईएस का एजेंट होता है और उसे पता चलता है कि स्कूल में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है जो कि बहुत पुराने जमाने का ही है, मतलब राजा के समय का है। और वो तो कोरिया की संपत्ति हो गई ना, लेकिन टीचर जो है उसे हड़पना चाहती है और अपनी प्रॉपर्टी बनाना कोई सा भी हो, अगर उसका खजाना बहुत ज्यादा ही प्राचीन है, बहुत ज्यादा पुराने समय का है, तो उस पर किसी एक पर्सन का अधिकार हो नहीं सकता। वो तो सरकारी प्रॉपर्टी बन जाती है और उस पर पूरे देश का अधिकार होता है। और इसी खोजबीन करने के लिए हमारे एनआईएस एजेंट को भेज दिया जाता है स्कूल में एज ए स्टूडेंट बनाकर। बेचारा बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि मैं स्टूडेंट बनकर ही क्यों जा सकता हूँ, मैं टीचर भी तो बन सकता हूँ। लेकिन उसे बताया जाता है कि उस समय स्कूल में जो है टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिलहाल उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है और उसे एज ए स्टूडेंट बनकर कॉलेज में जाना पड़ता है और जाके वहाँ पर की सारी छानबीन करने लगता है। उसके बनाने पड़ जाते हैं। बेचारा ऐसा नहीं चाह रहा होता, वो नहीं चाहता कि उसके इस एजेंट वाले मामले में कोई भी दोस्त उसका शामिल हो। अगर दोस्त बन गया तो फिर उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी और उसकी मदद करने के चक्कर में मैं जरूर प्रॉब्लम में बेचारा हमारा हीरो सोच रहा होता है कि उसका पूरा फोकस बस उसके मिशन पे हो और वो गोल्ड बार जल्दी से ढूंढे और सरकार को उसे सौंप दे ताकि वो लाइफ से जल्दी छुटकारा पा सके। पर इसके दौरान उसे बहुत सारी चीजों का खुलासा होने लगता है। अपने हीरो की कहानी की, तो उसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि जब वो बहुत ज्यादा ही छोटा होता है तभी उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है और उसको जो पापा होते हैं वो भी एनआईएस के एजेंट ही होते हैं। और जिस मिशन पे आज वो वर्क कर रहा है उसी मिशन पे उसके पापा भी कुछ सालों पहले वर्क कर रहे थे, जो कि अपने मिशन के दौरान ही कहीं गायब हो गए थे। ना उनकी बॉडी मिली, ना उनका कुछ अता पता चला और आज उनके खोए हुए टोटल 20 साल हो चुके होते हैं और हमारा हीरो भी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता होती है कि उसके पिता एनआईएस एजेंट होते हैं, बिकॉज उस समय वो बहुत ज्यादा ही छोटा होता है। उसके बाद से ही हमारे हीरो को उनके अंकल जो है वही पालने लगते हैं और अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते हैं और बड़ा करके उसे भी एनआईएस एजेंट बना देते हैं। इसमें जो हमारी हीरोइन है जो कि हिस्ट्री टीचर है वो बहुत ज्यादा ही उसका प्यारा रोल दिखाया गया है। वो बहुत ज्यादा ही ब्रेव होती है, जबकि यहाँ पर स्कूल में वो परमानेंट टीचर नहीं है और परमानेंट टीचर बनने के चक्कर में उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इसके बावजूद भी वो उन बच्चों के लिए हमेशा ही तैयार रहती है जो कि अच्छे ग्रेड ला सकते हैं। ज्यादा बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा होता है ना कि पहले से ही रैंक डिसाइड हो जाती है कि कौन फर्स्ट आएगा और कौन सेकंड आएगा और फर्स्ट और सेकंड की लिस्ट पे उन्हीं बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारी टीचर के भी मन में आता है कि नहीं यार, मुझे बच्चों के लिए जरूर उनके फ्यूचर के लिए कुछ करना पड़ेगा और वो फिर इस सब से लड़ने का फैसला कर लेती है, अपने डायरेक्टर के खिलाफ जाती है। में एक भी पल नहीं गवाया कि हो सकता है इसके बाद वो परमानेंट टीचर कभी न बन पाए और हमारे हीरो के साथ मिलकर स्कूल में चल रहे इस बड़े से धांधली का भी पर्दाफाश करने वाली है। ये कहानी आपको बहुत ज्यादा ही जबरदस्त लगेगी, तो इसे जरूर ही इसके बाद एक बहुत बड़े ही राज से पर्दा उठेगा। इसको पता चलेगा हमारे हीरो को कि इसे सिलेक्ट किया गया है खजाने को ढूंढने के लिए और कोई और नहीं है, ये स्कूल की डायरेक्टर ही है जो कि इसे सिलेक्ट कर रही है ताकि ये खजाना ढूंढने पूरा अधिकार मेरा हो जाए। इसमें एनआईएस के जो एजेंट है तो है वो भी कुछ मिले होते हैं डायरेक्टर से, बिकॉज उसे मोटी रकम दी जाती है। हमारा हीरो यहाँ सोच रहा होता है कि उसके मिशन के बारे में स्कूल में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि इनके बारे में सबसे पहले डायरेक्टर को ही पता चल चुका है। और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।